ये कहानी एक राजा की नहीं, एक बच्चे की है जिसने 2 साल की उम्र में अपनी माँ को खोया, 9 साल की उम्र में मुगलों के मनसबदार बने, 19 साल में बागी, 21 साल की उम्र में छत्रपति और 31 साल में शहादत। ये है छत्रपति सांबाजी महाराज की कहानी, जिसने धोखे और राजनीति के बीच अपनी तलवार से स्वराज का सपना जिंदा रखा। ये कहानी है एक मिसअंडरस्टूड वॉरियर की। हेलो, मेरा नाम है प्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल अखाड़ा। अगले 25 मिनट में सुनिए वो सच्चाई जो किताबों में छुपा दी गई है, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं, एक जुनून की कहानी है। ये रिश्तों की और विश्वासघात की कहानी है। हिट दैट सब्सक्राइब बटन नाउ, क्योंकि आज के बाद आप हिस्ट्री को कभी सेव नजर से नहीं देंगे। अगस्त 1666, आगरा। 9 साल का बच्चा अपने पिता के साथ एक दुश्मन के दरबार में खड़ा है। ये दुश्मन कोई और नहीं बल्कि मुगल बादशाह औरंगजेब है। He was ruling India with an iron fist। संभाजी के पिता शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने धोखे से आगरा बुलाया था ताकि उन्हें हमेशा के लिए कैद कर लिया जाए। बट शिवाजी महाराज सिर्फ योद्धा ही नहीं बल्कि एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट भी थे। उन्होंने बहादुरी और बुद्धिमत्ता से औरंगजेब को चकमा दिया और आगरा से बच निकले, लेकिन अपने छोटे से बेटे को अकेला छोड़ गए। क्या कोई पिता अपने बेटे को ऐसे अकेले छोड़ सकता है? सांबाजी को मथुरा के एक ब्राह्मण के घर में छुपाया गया था। बाहर मुगलों का मैनहंट शुरू हो चुका था। 1000 अशरफी का इनाम रखा गया था सिर्फ उनकी खबर देने के लिए। सांबाजी का मन भर आया। उसे लगा उसके पिता ने उसे धोखा दिया है। क्या वो सिर्फ एक राजनीतिक मोहरा थे? मगर शिवाजी एक मास्टरमाइंड थे। वो जानते थे अगर दोनों एक साथ भागते तो मुगल दोनों को पकड़ लेते। इसलिए सांबाजी को मथुरा में रखा गया था। फिर एक दिन इस 9 साल के लड़के का बाल मुड़वाया गया, उसे ब्राह्मण के कपड़े पहनाए गए और फिर 900 किलोमीटर का सफर सिर्फ 2 महीने में, वो भी पैदल। अगर मुगलों ने पहचान लिया तो तुरंत मौत। बच्चा निहत्था, बिना किसी सुरक्षा के, केवल अपने साहस और सूझबूझ से मौत से बच रहा था। मुगल सिपाही लगातार नदियां, जंगल और पहाड़ियों में सांबाजी को ढूंढ रहे थे। और फिर एक दिन मुगल सरदार शहाबुद्दीन ने इन्हें देख लिया। सांबाजी ने अपने आबा साहब से एक बात सुनी थी, अगर कोई विकल्प ना हो तो दिशा बदल लो। और यही किया सांबाजी ने। जब मुगल पास आए तो सांबाजी ने अपनी दिशा बदल दी और एक चट्टान पे अपनी लाठी दे मारी और उससे हीरे और मोती गिरने लगे। मुगल सिपाही लालची हो गए और इसी बीच वो भाग निकले और आखिरकार वो सहाद्री के पहाड़ियों तक पहुंच गए, जहां शिवाजी की सेना उनका इंतजार कर रही थी। एक बेटा जो पिता के प्यार के लिए भूखा था, आखिर उनसे मिलने वाला था। पर ये ना सांबाजी की पहली जंग थी, ना ही आखिरी। 1674, रायगढ़ फोर्ट का दरबार। शिवाजी का राज्याभिषेक हो रहा है। सदियों बाद किसी हिंदू राजा का राज्याभिषेक। सांबाजी अब युवराज बन गए। लेकिन ये सिर्फ एक पदवी नहीं थी, ये एक राजनीतिक जंजीर थी। और इस जंजीर की एक कड़ी थी मुगल मनसबदारी, जो 9 साल की उम्र में उनके पिता ने पुरंदर समझौते के अंतर्गत उनके गले में डाल दी थी और उन्हें मुगल मनसबदार बना दिया था। औरंगजेब का बेटा मुअज्जम चाहता था कि सांबाजी उसके साथ उसके दरबार में रहे, और जब सांबाजी वहां गए तो एक बड़ी साजिश का हिस्सा बन गए। एक रात मुअज्जम ने खुद आकर कहा, भागो, मेरे पिता ने तुम्हें ग्वालियर के जेल में भेजने का हुक्म दिया है। ग्वालियर जेल, जहां लोगों को अफीम देकर मारा जाता था। और यहीं से सांबाजी और औरंगजेब की दुश्मनी एक नया मोड़ ले लेती है। जब पिता से इतना प्यार, औरंगजेब से बेशुमार नफरत और मन में इतना साहस था, तो शिवाजी के ये पुत्र बागी कैसे बन गए? छत्रपति सांबाजी को बचपन से एक बात परेशान करती थी, मेरे पिता मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? द सेंस ऑफ अबैंडनमेंट वाज कांस्टेंट। जब वो 9 साल के थे तो शिवाजी ने उन्हें आगरे के किले में छोड़ दिया। जब वो 16 साल के हुए तो शिवाजी ने उन्हें औरंगजेब के बेटे मुअज्जम के पास भेज दिया, where he could have been killed। जब वो 21 साल के हुए तो शिवाजी ने उन्हें अपने साथ युद्ध में ना ले जाकर कोंकण में छोड़ दिया, वॉरफेयर और पॉलिटिक्स दोनों से दूर। सांबाजी को लगने लगा था कि उनके पिता उनको काबिल ही नहीं समझते। इस बीच मराठा दरबार में उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था। सोराबाई, उनकी सौतेली माँ, चाहती थी कि उनका बेटा राजा राम छत्रपति बने। बाकी कड़प मंत्री भी चाहते थे कि सांबाजी को दूर रखा जाए, क्योंकि वो ओपनली कॉल आउट करते थे। He was making enemies within the empire। इन्हीं हालातों में सांबाजी ने एक भयानक फैसला लिया। उन्होंने मुगल सेनापति दिलेर खान का साथ देने का फैसला किया। औरंगजेब का बेटा मुअज्जम, जिसने पहले भी सांबाजी की जान बचाई थी, उसका एक संदेश आया। वो अपने पिता के खिलाफ था। वो चाहता था कि सांबाजी के साथ मिलकर औरंगजेब को हराना और सांबाजी को डेक्कन का राजा बनाना। सांबाजी को भी ये विचार सही लगा। दिलेर खान, जिसे वो मुअज्जम के दरबार में मिले थे, उसने भी एक प्रस्ताव भेजा था। वो एक भड़काऊ चिट्ठी थी। उसमें लिखा था कि शिवाजी उन्हें युद्ध करने का मौका कभी नहीं देंगे, उन्हें दिलेर के साथ मिल जाना चाहिए, दोनों मिलकर शहादरी पर राज करेंगे।
संभाजी को लगा कि अगर वो मुगलों के साथ मिलेंगे तो उनके पास शक्ति और संसाधन दोनों होंगे और जब सही समय आएगा तो वो मुगलों को हराकर स्वतंत्र हो जाएंगे। और उन्हें ये गलत भी नहीं लगा क्योंकि 9 साल की उम्र में उनके पिता ने भी तो उन्हें मुगल मनसबदार बना दिया था एंड दैट वाज आल्सो अ पॉलिटिकल डिसीजन। पर उसके बाद जो हुआ वो संभाजी के लिए भयावह था। संभाजी ने सज्जनगढ़ छोड़ दिया और दिलेर खान के साथ चले गए। उनके साथ सिर्फ 100 मराठा घुड़सवार थे। उनका पहला युद्ध भोपालगढ़ के किले पर था। भोपालगढ़ एक मराठा किला था जिसका नेतृत्व नरसला नाम का एक मराठी सेनापति कर रहा था। दिलेर खान ने हमला किया लेकिन मराठा सैनिक डट कर लड़े। लेकिन जब नरसला को पता चला कि युद्ध का नेतृत्व खुद संभाजी कर रहे हैं तो उन्होंने हमला रोक दिया। मराठा सैनिकों ने हथियार डाल दिए और इसी का फायदा उठाकर मुगलों ने धोखा दिया, लूट मार मचाई, बहुत खून खराबा हुआ। 700 निहत्थे मराठा सैनिकों के दाहिने हाथ काट दिए गए। नरसला को जिंदा छोड़ दिया गया ताकि वो मराठों को इस आतंक की खबर दे। संभाजी सन्न रह गए, उन्होंने ये क्या कर दिया। उन्होंने मुगलों का साथ लिया था लेकिन इस कीमत पर नहीं। संभाजी अब मुगलों को छोड़ना चाहते थे लेकिन दिलेर खान ने उन्हें नजरबंद कर रखा था। अब वे ना मराठा शिविर में जा सकते थे ना मुगलों को छोड़ सकते थे। फिर आया त्रिकोटी नरसिंहार जिसने उनकी आत्मा को झंझोड़ दिया। दिलेर खान ने एक छोटे से गांव त्रिकोटी पर हमला कर दिया। औरतों का बलात्कार किया गया, बच्चों को काट डाला गया, लोगों को जंजीरों में जकड़कर गुलाम बनाया गया, हिंदुओं को जबरदस्ती मुंह में गौमांस ठूसकर इस्लाम कबूल करवाया गया। संभाजी फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने दिलेर खान के एक सैनिक का सर काट दिया और चिल्लाए, मैं शिवाजी महाराज का बेटा हूँ, मैं हिंदू धर्म की रक्षा करूंगा। अब संभाजी मुगलों से भागना चाहते थे लेकिन वो नजरबंद थे। उन्हें बचाने के लिए अब्दुल्ला नाम का एक गुप्त मराठा सैनिक आया जो दिलेर खान की ही सेना में था। रात के अंधेरे में एक शिविर में आग लगा दी गई और इस अफरा तफरी में संभाजी भाग निकले। इसमें आदिल शाही के वजीर मसूद ने भी उनकी मदद की। संभाजी पन्हला किला पहुंचे। He was full of guilt and despair. स्वराज पाने में उन्होंने अपने ही लोगों की बलि चढ़ा दी। मुगलों के आतंक और उनकी क्रुएल्टी उन्होंने फर्स्ट हैंड विटनेस की थी। उन्होंने सोच लिया औरंगजेब से पूरे हिंदुस्तान को बचाना ही होगा। इधर औरंगजेब की कट्टरता कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मंदिरों को तोड़ा, उनको छत्रों पर अपने नवाज पढ़ने का चबूतरा बनवाया, मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया। कई भक्तों और पंडितों की जान गई। जजिया कर देने वालों को अपने हाथी के नीचे दबाकर भयंकर मौत दी। पर संभाजी ने बदला लेना शुरू कर दिया था। बुरहानपुर मुगलों का सबसे बड़ा शहर था। संभाजी ने फकीरों के रूप में अपने सैनिक भेजे, शहर के महत्वपूर्ण स्थानों को पहचाना और बिना किसी चेतावनी के हमला कर दिया। महलों में आग लगाई, खजाना लूटा, दास व्यापार में फंसे बच्चों और महिलाओं को बचाया। बुरहानपुर की ये लूट मुगलों के लिए बहुत खतरनाक थी। औरंगजेब को दिल्ली से आकर आदेश देना पड़ा। पर एक योद्धा अपने दुश्मन से हमेशा सतर्क रहता है, परिवार से नहीं। संभाजी के खिलाफ उन्हीं के परिवार वालों ने सबसे घिनौना षड्यंत्र रचा। साल 1680 संभाजी को संदेश मिला, रायगढ़ का सूर्य अंत हो गया, तुम्हारे पिता नहीं रहे। ये चिट्ठी उनकी सौतेली माँ पुतलाबाई की थी। उनकी दूसरी सौतेली माँ सोयराबाई ने शिवाजी का अंतिम संस्कार चुपके से कर दिया था। उन्हें मुखाग्नि भी नहीं दी और किसी दूर के रिश्तेदार से अंतिम संस्कार कराया। संभाजी को बुलाया तक नहीं गया था। 17 दिन बाद राम राजा को छत्रपति बना दिया गया। ये संभाजी के लिए सबसे बड़ा अपमान था। बुरहानपुर के युद्ध के बाद पहली बार वो सर उठा के अपने पिता से मिलने का इंतजार कर रहे थे और उनके पिता गुजर चुके थे। सोयराबाई, पेशवा मोरोपंत पिंगले और अन्य मंत्रियों ने मिलकर संभाजी को खत्म करने की योजना बनाई। पिन्हला किले में चढ़ाई की लेकिन सैनिकों ने संभाजी का साथ दिया और षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया। संभाजी रायगढ़ पहुंचे। अपने पिता की चिता के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा, अब यह राज्य केवल मेरा नहीं बल्कि स्वराज्य के लिए है। छत्रपति बनते ही संभाजी ने पूरे जीवन को युद्ध में झोंक दिया। उन्होंने मुगलों, पुर्तगालियों और सिद्धियों के खिलाफ मोर्चा खोला। औरंगजेब ने कसम खाई, मैं पगड़ी नहीं पहनूंगा जब तक संभाजी का खून ना बहा दूं। 10 साल तक संभाजी ने मुगलों को कड़ी टक्कर दी लेकिन धीरे धीरे मराठा किला गिरने लगे। एट लास्ट 1689 में संगमेश्वर में वो गिरफ्तार हो गए, वो भी अपनों के ही छल से। उनकी आंखें निकाल दी गई, जीभ जला दी गई, शरीर पर गर्म लोहे की सलाखें रखी गए लेकिन वो अंतिम सांस तक अडिग रहे। मैं शिवाजी महाराज का पुत्र हूँ, मरूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। औरंगजेब को संभाजी के साहस ने हिला दिया था लेकिन उसने कोई दया नहीं दिखाई।
11 मार्च 1689 को संभाजी को क्रूरतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया गया। संभाजी सिर्फ 9 साल राजा रहे, पर उनकी बहादुरी ने हिस्ट्री बदल दी। औरंगजेब ने 27 साल दक्कन में बिताए। मरते वक्त उसने यही दुआ मांगी, काश मैंने संभाजी को समझा होता। तो ये थी छत्रपति संभाजी की कहानी, एक मिसअंडरस्टूड वॉरियर जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 चीजें चुनी, स्वाभिमान और स्वराज। उसने गलतियां की, लेकिन उसने हर बार अपने आप को सुधारा। और एक बात याद रखिए, हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और इवेंट्स नहीं होती, वो लोगों की कहानियां होती हैं। और संभाजी महाराज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमेशा याद रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और अकारा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास के पन्नों में अभी भी बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे हैं।